बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर फाइन। थर्ड ईयर क्लास नेक्स्ट चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट करना है इज़ द चैप्टर 14 आर्थ्रोपोड्स blueprint for success. Arthropods is the largest and most abundant and diverse phylum in this world, not only in the kingdom Animalia but all around the creature, all around the organisms on this planet. So this is characterized the largest phyla that contain the largest organisms, large number of organisms. इनकी जो है वो करेक्टर्स जो हैं अगर हम उनको देखें इसमें, अच्छा इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है गोबी पोड्स जो हैं लार्जेस्ट आर्थ्रोपोड्स हैं जो क्रस्टेशियन से बिलोंग करते हैं और ये एक्वाटिक जो हैबिटेट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. दे आर द फूड ऑफ द लार्ज फिशेस एंड कैटेगराइज्ड इन प्लैंकटन नेट. ठीक है, तो ये प्लैंकटन्स में आती हैं और जो है ये दूसरे फिशेस वगैरह का जो है वो फीड है. ठीक है, ये जो है आपको इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यही इसकी बताई हुई है कि डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स है. इसमें जो है स्पाइडर्स भी आती हैं. इसके अलावा जो है वो फ्लीज, टिक्स, मॉस्कीटोज़, इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये आर्थ्रोपोड्स में जो है वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं. स्पाइडर्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोड का मोस्ट यूनिक मेंबर है. क्राईफिश, लॉबस्टर, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड्स. इसके जनरल करैक्टर्स अगर हम देखें कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड्स, तो इसमें जो है वो सबसे पहले इनकी बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है कि मेटामेरिक बॉडी फॉर्म है. डिवाइडेड इनके जो बॉडी सेगमेंटेशन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टैगमास नॉन एज द टैगमेंटाइजेशन, यानी हेड रीजन है, ट्रंक है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. और जो कुछ इसके जो स्पीशीज़ हैं जैसे कि जो है क्रस्टेशियंस उसमें हेड एंड थॉरेक्स जो है वो फ्यूज़ होकर एक जॉइंट जो है वो सेगमेंट बनाता है जिसे हम सिफेलोथॉरेक्स बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द मेटामेरिक बॉडी फॉर्म ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड. फिर इसके अलावा जो है इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस आ जाते हैं. आप जो है वो अपनी बुक से जो है वो इसको कंसर्न कीजिएगा. ये सारे जो हैं वो जिसमें क्वेश्चंस बनाकर जो है वो लिखे हुए हैं. इसके सारे जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोड के मेटामेरिक बॉडी फॉर्म है, टैगमेंटाइजेशन है, फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इनके, पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं. जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं या फ्लाइंग आर्थ्रोपोड्स हैं दे पोजेस द पेयर विंग्स, और जो दूसरे क्रॉल करने वाले इंसेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोड्स हैं दे पोजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस. इसके अलावा yes, chitinous exoskeleton is present. Their exoskeleton contain protein, lipid, chitin and often calcium carbonate that is secreted by underlying epidermis and they are shelled intervally. यानी मोल्टिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हो जाता है. फिर इसके अलावा जो है यहाँ वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. that is the very unique and complex system of arthropods. नेक्स्ट जो है वो इनके सिलोम के बारे में बताया हुआ है कि देयर सिलोम इज़ रिड्यूस्ड इन अडल्ट्स एंड देयर बॉडी कैविटी इज़ नॉन एज द हीमोसील, जिसको जो है यानी जैसे हम सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी जिसे हम बोलते हैं, तो इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे हीमोसील बोलेंगे. हीमोसील जो है ये इसमें साइनसेस यानी बॉडी स्पेसेस जितनी भी है टिश्यूज़ की, ब्लड फिल्ड टिश्यूज़ के दरमियान जितनी भी स्पेसेस हैं that is known as the hemocoel. as we know that they have open circulatory system, तो जो ब्लड है वो डायरेक्टली इस हीमोसील के दरमियान जो है वो रन होता है. आगे डिटेल से ये जो है वो टॉपिक हीमोसील का जो है वो हम डिस्कस करेंगे. फिर इसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है एंड कॉम्प्लेक्स है. डैट इज़ डिवाइडेड इनटू फेरिंक्स, एसोफेगस, क्रोब, गिजर्ड एंड मिजेंट्रीज प्रेजेंट हैं और एनएस प्रेजेंट है. फिर इनका जो एक यूनिक फीचर है डैट इज़ द मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिज्म क्या है कि दे चेंज देयर शेप during their developmental stages, which is known as the metamorphosis. So these are the general characters of phylum arthropods.
नेक्स्ट जो है वो आपको बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स से जो है वो इनका क्या रिलेशनशिप है। एज वी नो दैट आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स आर क्लोजली रिजेंबल टू वन अनदर, दे शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। सो इट्स मीन कि जो आर्थ्रोपोड है दे शेयर द मोनोफाइलेक्टिक टैक्सॉन that belong to glad protostomia, glad ichthyosauria। आर्थ्रोपोड जो है प्रिमिटिवली जो है, जैसे हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट डिकेड्स के अकॉर्डिंगली जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली रिसर्च के बेस पर जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो प्रोस्टोमिया ग्रैड के अंदर जो है वो चेंज कर दी गई है। अब जो था ये प्रोस्टोस्टोम्स जो थी उसको जो है वो 2 मेजर ग्लैड्स में डिवाइड कर दिया गया था, लोफोट्रोकोजोआ एंड एक्डाइसुआ। तो जो लोफोट्रोकोजोआ था इसके अंदर नीमाटोड्स, नीमेटोमॉर्फ, किनोरिंका और जो दूसरे थे एनिलिड से बिलोंगिंग फाइला थे वो इसमें जो है वो आ जाते थे। एंड आर्थ्रोपोड्स भी जो है वो इसी में बिलोंग करते थे। तो ये जो है वो यानी लोफोट्रोकोजा जो है उसके अंदर जो है ये आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स के तमाम फाइलम जो है वो इंक्लूड होते थे। इनकी जो बेसिक करैक्टर्स थी कि क्यों इनको एक उसमें किया है वो यही थी कि इनके तमाम के इस ग्लैड के तमाम मेंबर्स में जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट है, एपिडर्मल सीलिया जो है वो ख़त्म हो गई है, लॉस ऑफ एपिडर्मल सीलिया है। और इसके अलावा जो है यहाँ एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है, यानी अपनी ये जो क्यूटिकल है पीरियडिकली शट डाउन करते रहते हैं। ठीक है, सो इन करैक्टर्स की बेस पर जो है कि ग्रेड प्रोटोस्टोमिया को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लोफोट्रोकोजोआ और एक्डाइसोसोआ। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स हैं और एनिलिड्स वो एक्डाइसोसोआ से जो है वो बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो आपको इसका आर्थ्रोपोड की न्यू जो मोनोफाइलेटिक टैक्सॉन है उसकी बेस पर जो है वो इसके 4 सब फाइला जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। यहाँ पर जो है वो आपको ये इसकी दिखाई हुई है कि जो भी हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा है कि जो एनिमेलिया है ये एक्डाइजोन्स जो हैं इनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बताया हुआ मैं भी आपको बताती कि 4 सब फाइला है इसके, कैलिसेरिएटा, क्रस्टेशियंस, हेक्सापोड्स एंड मायरोपोडा। आगे जो है ये हम डिटेल से पूरे जो है वो टॉपिक इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड अ न्यू 5th सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा is identified and discovered. So these are now they are the 5 subphyla of the phylum Arthropods. नेक्स्ट जो है इसका हम एक्सोस्केलेटन डिस्कस करते हैं। एक्सोस्केलेटन का टॉपिक है exoskeleton, as we know that is the externally skeleton externally present on the body, or there is external and jointed skeleton which is known as the exoskeleton। और क्यूटिकल भी इसको जो है वो हम बोलते हैं, डैट इनक्लोज द इंटरनल एंड डेलिकेटेड ऑर्गन। इसकी करैक्टर्स क्या हैं कि इट इज़ impermeable, provides support and protection for the prevention of water, and a system of lever for muscles attachment and movement. Exoskeleton cover all body surface and invagination of the body fall, such as interior and posterior portion of the gut tract. It is non-living and secreted by single layer of epidermal cell. Epidermal layer is sometimes called hypodermis because under other epidermal tissue it is covered on the outside of exoskeleton rather being directly exposed to air or water. सो हाइपोडर्मस एपिडर्मल लेयर्स की जो है वो क्या बता रहे हैं कि हाइपोडर्मस में डिवाइड हुआ है। हाइपोडर्मस जो है हाइपो मीन्स बिलो, तो जो है ये अंदर क्यूटिकल की लेयर को जो है वो कवर करते हैं ताकि जो है वो एयर और वाटर से वो एक्सपोज ना हो सके। यहाँ जो है वो आपको इसके स्केलेटन की जो है एक्सोस्केलेटन की वो डायग्राम दिखाई हुई है। एपिक्यूटिकल इज़ कंपोज्ड ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन एंड इट इज़ impermeable water because it is exposed to water and air, so it is impermeable for water. कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशन जो है वो ये स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस से इसको फर्दर डार्क और हार्ड कर देती है। जो इसके बाद जो है वो आपको दिखाई हुई है हार्डनिंग, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हार्डनिंग पिगमेंट ऑफ द प्रोक्यूटिकल
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हाइपोडर्मल ग्लैंड जो है वो प्रोक्यूटिकल्स जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं, और फर्दरली जो है प्रोक्यूटिकल वो पिगमेंटेशन की वजह से, जिस प्रोसेस को हम स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं, उसकी वजह से फर्दर वो हार्ड एंड डार्क हो जाती है। और एपिक्यूटिकल जो है ये एक्सटर्नल लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, जहाँ पर इसकी जो है वो हेयर्स प्रेजेंट है या सीटीज़ वगैरह जो है सेंसर ऑर्गन्स जो है सेंसरी सेल्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की एक मेन एडवांटेज ये है कि ये जो है अपेंडेजेस जो हैं वो इसके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। प्रोक्यूटिकल की जो अगर हम बात करें, प्रोक्यूटिकल जो है जैसे अभी हमने यहाँ देखा है कि प्रोक्यूटिकल इज़ कंपोज ऑफ काइटिन, अ टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड एंड सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन। प्रोक्यूटिकल हार्डेड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन एंड समटाइम्स बाय इम्प्रेगनेशन विद कैल्शियम कार्बोनेट। स्क्लेरोटाइजेशन मैंने जैसे भी बताया था क्या है कि इट इज़ अ टैनिंग प्रोसेस इन विच द कैल्शियम in which the layers of protein are chemically cross-linked with one another, hardening and darkening the exoskeleton. In insects and most other arthropods, this bonding occur in the outer portion of procuticle. The exoskeleton of crustaceans hardened by sclerotization and by deposition of calcium carbonate in middle region of procuticle. Some protein give the exoskeleton resiliency. Distortion of exoskeleton stores energy for such activity as flapping wings and jumping. The inner portion of procuticle does not harden. एक्सोस्केलेटन जो है की ये बात बता रहे हैं कि स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस से फर्दर हार्ड हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की इस पर डेपोजिशन होती है जो इसको जो है वो फर्दर हार्ड एंड डार्क करती है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है वो एनर्जी रिज़र्व है, एनर्जी स्टोर होती है जो विंग्स को फ्लैप करने और जंपिंग के लिए जो है वो यूज़ होती है। हार्डनिंग इन दी प्रोक्यूटिकल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट प्रोवाइड आर्मर लाइक प्रोटेक्शन। आर्मर क्या होती है? ढाल बनकर जो है वो आर्थ्रोपोड को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर जो है वो रह सकें, अपनी बोरोस के अंदर, अपने हाइव्स के अंदर जो है वो ग्रो कर सकें और वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रह सकें। इन एक्सोस्केलेटन की अंदर की साइड पर इन्वेजिनेशन की वजह से जो रिड्स बनते हैं, जो बार्स बनते हैं, उनके थ्रू जो है वो मसल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा जो हैं वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसे हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है जो प्रोक्यूटिकल से थिन है और लेस हार्ड है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो सेंसरी रिसेप्टर जैसे कि सेंसीलिया है या ब्रिसल्स हैं या लेंसेज जो हैं वो अटैच होते हैं, और ये गैस एक्सचेंज के लिए भी जो है वो यूज़ होती है। ग्रोथ, एज वी नो डैट कि ये जो एक्सोस्केलेटन है इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो एनिमल है वो ग्रो नहीं कर सकता, तो ग्रोथ के लिए इन आर्थ्रोपोड्स को जो है वो पेरियोडिकली अपना एक्सोस्केलेटन, ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है और उसको न्यू वन से जो है रिप्लेस करना पड़ता है। इस प्रोसेस को जो है वो हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन को रिप्लेस करना विद न्यू एक्सोस्केलेटन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द एक्डाइसिस या मोल्टिंग। इस प्रोसेस में के जो है वो 4 स्टेजेस हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एंजाइम्स हैं डैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड डाइजेस्ट द ओल्ड प्रोक्यूटिकल टू सेपरेट द हाइपोडर्मस एंड एक्सोस्केलेटन। के जो हाइपोडर्मल ग्लैंड है वहाँ से जो है वो एंजाइम सिक्रीट होंगे जो हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन को सेपरेट करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि न्यू प्रोक्यूटिकल जो है और एपिक्यूटिकल जो है वो सिक्रीट होंगी और ओल्ड एक्सोस्केलेटन इस स्प्लिट, जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन हैं वो स्प्लिट हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो पोर्स बन जाएंगे, राइट। फिर जो है फाइनली न्यू कैल्शियम कार्बोनेट्स की डेपोजिशन और स्क्लेरोटाइजेशन की वजह से न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो सिक्रीट होगा, जो बॉडी को जो है वो कवर कर लेगा, बॉडी के जो ओवरऑल यानी बॉडी को जो है वो कवर कर लेगा जब एक फाइनल साइज़ जो है वो एनिमल्स अटेन कर लेंगे। इस सारे प्रोसेस में नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है वो ये आपको इसकी डायग्राम्स दिखाई गई हैं।
ये भी आपको ये दिखाई हुई है जो हाउस फ्लाई है, इसके अपेंडेजेस की जो है वो आपको दिखाई हुई है कि इसके जो लेग्स हैं 4 लेग्स एंड इसकी एज वी नो डैट देयर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो जो मिडल लेग पेयर ऑफ लेग है वहाँ की आपको डायग्राम दिखाई हुई है कि प्रोक्यूटिकल है जो है कि वो किस तरह से जो है उसके साथ मसल्स अटैच हुए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर ये आपको यहाँ पर जो है ये इसकी एक्डाइसिस की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है कि कैसे 4 स्टेजेस जो अभी हमने पढ़े हैं कि हाइपोडर्मल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करते हैं, ऐसे एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो एपिडर्मल सेल्स को, एपिडर्मल लेयर को और जो हाइपोडर्मस है उसको जो है वो सेपरेट करते हैं। न्यू प्रोक्यूटिकल जो है वो सिक्रेट हो रही हैं। बी डायग्राम में हमने दिखाया है कि मोल्टिंग जेल जो है वो न्यू प्रोक्यूटिकल सिक्रेट हुई, एक्सोस्केलेटन सिक्रेट हुआ है और जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि वो जो है वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, पोर्स बन रहे हैं और जो अब ये है कि ये न्यू जो है वो एक्सोस्केलेटन जो है वो बन गया है जो बॉडी पार्ट्स को जो है वो कवर किए हुए हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सोस्केलेटन। सेकंड जो इसकी फीचर है, जैसे अभी हम इसकी पढ़ रहे थे कि एक्सोस्केलेटन है, एक दूसरा जो यूनिक फीचर है वो इनका हीमोसील है। हीमोसील क्या है कि जैसे अभी भी इसके बेसिक करैक्टर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनके अंदर ट्रू सिलोम नहीं है। इनकी जो जर्नल करैक्टरिस्टिक्स जो बॉडी कैविटी है डेट इज़ द हीमोसील एंड इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कैविटी। ब्लास्टूला से ये बनती है। हीमोसील जो है इट प्रोवाइड इंटरनल कैविटी फॉर द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड। इंटरनल ऑर्गन्स आर बाथ बाय बॉडी फ्लूइड इन द हीमोसील टू प्रोवाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड समटाइम gases. Coelom, which formed by splitting back blocks of mesodermal layer in the development of most protostomes, was reduced in ancestral arthropods. So they have hemocoel presence of rigid exoskeleton and body wall means that the coelom is no longer used as hydrostatic compartment. In modern arthropod, the coelom forms small cavities around the gonads and sometimes the excretory structure. नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं इसकी मेटामॉर्फोसिस के। मेटामॉर्फोसिस जो है वो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी ब्रीफली आपने पढ़ा ही है कि मेटामॉर्फोसिस क्या है कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, 4 करैक्टर्स हैं ये आर्थ्रोपोड्स की, जिसके अंदर जो है वो अडल्ट और जो इमेच्योर स्टेज है इसके अंदर जो है वो काफ़ी वेरिएशन है। मेटा मीन्स चेंज और मॉर्फ मीन्स फॉर्म, यानी फॉर्म के अंदर इनकी शक्लों के अंदर जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पर काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मेटामॉर्फ लार्वल स्टेज है, ठीक है, एग है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट स्टेज आती है। ठीक है, अब ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये भी 2 टाइप्स की हैं, एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, यानी इनकम्प्लीट में क्या होता है कि जो एग है वो डायरेक्टली लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द प्यूपल स्टेज, जबकि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसमें 4 स्टेजेस ही आती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन अडल्ट स्टेज। सो दिस इज़ द 2 टाइप्स ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन देखें कि रेडियल चेंज इन बॉडी फॉर्म एंड फिजियोलॉजी as an immature stage is called the larva at it become adult. Evolution of arthropod has resulted in increasing divergence of body form, behavior and habitat between immature and adult stages. Adult crabs, for example, usually prowl the sandy bottom of their marine habitat for live prey or decaying organic matter, whereas the larval crab live and feed in the plankton. यानी जो इनकी मेटामॉर्फोलिकली जो हम बात कर रहे हैं कि बॉडी फॉर्म्स के अंदर चेंज है, तो वो जो चेंजेस हैं वो इनकी लार्वल फॉर्म्स की फीडिंग हैबिटेट्स में भी एग्जिस्ट करती हैं। हर जो स्टेज है उस स्टेज पर इनका जो फूड है वो डिफरेंट होता है। सो जैसे कि कैटरपिलर है, कैटरपिलर जो है बटरफ्लाइज के लार्वास को जो है वो हम बोलते हैं, इट फीड ऑन लीफी वेजिटेशन
into nectar feeding adult butterfly or moth. बटरफ्लाइज और moth के जो हैं क्लियोप्टेरा क्लास इंसेक्टा की जो है ये सब क्लास कैलियोप्टेरा, उसके जो लार्वाज हैं उनको हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो उनका यहाँ आपको बताया हुआ है कि ये जो है वो नेक्टर्स पर जो है वो फीड करते हैं या लीफी वेजिटेशंस पर। अब ये जो डिफरेंस है अडल्ट और इमेच्योर स्टेज पर, ये जस्ट उनकी फॉर्म में नहीं बल्कि उनकी लिविंग स्पेसिस पर, यानी कहाँ वो एग्जिस्ट करेंगे, कहाँ पर वो रहते हैं, उनकी फूड पर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। राइट क्लियर हो गया कि मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो है डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फूड और अपनी हैबिटेट में भी जो है वो वेरी करता है। नेक्स्ट जो है वो इसके फाइलम्स, इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के जो मेंबर्स हैं सब फाइलम, they were the dominant form of life in the ocean from the Cambrian period. They crawled along the substrate feeding on annelids, mollusks and decaying organic matter. Trilobite body की bites की जो body है it is oval, flattened and divided into three tagmas, यानी 3 segments में divide है। head जिसे हम सिफेलोन भी बोलते हैं, thorax and पाइजीडम यानी एब्डोमिनल रीजन की जगह जो है वो यहाँ पर जो सेगमेंट है डेट इज़ दी पाइजीडम जो है बॉडी सेगमेंट्स आर्टिकुलेट सो डैट दी ट्राइलोबाइट कुड रोल इनटू बॉल की फॉर्म में जो है ये रोल कर सकती हैं, यानी ये ओवल शेप में जो है ये रोल कर सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के जो अपेंडेजेस हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स जिन्हें हम रैमी भी कहते हैं। सो 2 लूप्स की वजह से उन अपेंडेजेस को हम बोलते हैं बाईरैमस, यानी रैमस मींस ब्रांच एंड बाई मींस ट्वाइस, यानी 2 जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बाईरैमस अपेंडेजेस। इनर लूप वॉज वॉकिंग लेग एंड द आउटर लूप स्पोर्स spikes or teeth that may have been used in digging or swimming or as gill in gas exchange. On the next page you can see its diagram. ट्राइलोबाइट्स की डायग्राम जो है वो आपको बुक में आपके बनी हुई है, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है फाइलम। नेक्स्ट जो है वो इसकी क्लास है, क्लास मीरोस्टोमेटा। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, जिफोसोरा, दे आर नोन एज द होर्सशू क्रैब, एंड यूरीपेट्रिटिया, दे आर द जाइंट वाटर स्कॉर्पियन। जो बाद वाले हैं यानी ये यूरीपेट्रिटिया, दे आर एक्सटेंड having lived from the Cambrian period. Only 4 species of horseshoe crab are living today. One species is Lemulus polyphemus, is widely distributed in Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. Horseshoe crabs squenches sandy and muddy substrate for annelids, small mollusks and other invertebrates. Their body form has remained virtually unchanged for more than 200 million years. A horseshoe shaped crabs cover the prostomes of horseshoe crab. The Caliciri, pedipalps and the first 3 pairs of walking legs are chelates and are used for walking and food handling. Last pair of appendages has leaf-like plate at its tip and is used for locomotion and diving. So this is the general characters of the subphylum class Merostoma belonging to the subphylum Chelicerata. Chelicerata जैसे कि अभी हमने ट्राइलोबाइट्स की बात की थी, तो ये इसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो है ये स्पाइडर्स, माइट्स, मिड्स एंड टिक्स आ जाती हैं। इसके अंदर हॉर्सशू क्रैब्स एंड सी स्पाइडर्स जो है वो सब की सब जो है वो इसमें बिलोंग करती हैं। स्फेलोथोरक्स जो है इनका दिस इज़ अ सेंसरी ऑर्गन यूज फॉर फीडिंग एंड लोकोमोटरी। टैगमा इट ऑल्सो bears eyes. The first pair is called the Chelicera, that is why the phylum is known as the Chelicerate. It is pincer like, यानी pinch करने के लिए it is used for feeding. They may possess specialized as hollow fangs or a variety of other functions. Second pair is known as the pedipalps.
Yes, here you can see the different body characterizations of phylum Chelicerate. मेरिस्टोमा का जो है ये मेंबर है, मेरिस्टोमा के मेटा के जो है ये मेंबर है, जिसके जो है वो आपको फर्दर जो है वो करेक्टर्स दिखाई गई हैं। प्री एब्डोमेन सेगमेंट है, इसी तरह से पोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, और कलेक्टिवली इनको हम ऑफिस्टोसोमा कहते हैं। जो ऑफिस्टोसोमा है वो लॉन्ग अनसेगमेंटेड डल्सन है इन हॉर्स शू क्रैब में। मैंने आमना wave actions, if wave action flips horseshoe crab over the crab arches its ophistoma dorsally, which help it to roll to its side and flip right side up again. First pair of ophistomal appendages cover genital cords, and it is called the genital operculum. और इनका जो एक 5 पेयर ऑफ appendages है, दे आर मॉडिफाइड इन बुक लंग्स जो है, दे आर गिल्स आर पैक्ड लाइक द बुक्स, लाइक अ क्लोज बुक, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बुक लंग्स या बुक गिल्स। गैसेस जो हैं वो इसी के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बुक गिल्स के थ्रू जो है होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन को अंदर जो है वो बुक गिल्स के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर जो है एंटर होती है। रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर डाइशियस है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड मेल एंड फीमेल कॉन्ग्रेगेट इन इंटरटाइडल एरियाज। Male mounts the female and grabs her with his pedipalps. The female excavates shallow depression in the sand, and she shed egg in the depression, and male fertilize them. Fertilized eggs are covered with sand and develop unattended. So this is about the subclass Chelicidata. It is enough for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम क्लास अरेक्निडा को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।